नमस्कार दोस्तों। प्रज्ञा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चरण चौधरी आप लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना जो यहाँ मैथ्स का पार्ट चल रहा है, उस मैथ्स के पार्ट में आप लोगों ने अब तक देखा होगा कि परसेंटेज का टॉपिक अपन ने बिल्कुल क्लियरली समझ लिया है। उसमें मैंने आप लोगों को सारे जितने भी टाइप्स होते हैं टाइप भी करवा दिया, और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवाए। आप लोगों के साथ किए, आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग बहुत अच्छे से उस चीज़ को सीखे होंगे। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो आपका टॉपिक जो है वो न्यू टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अपन नाम यहां रखते हैं कि ये आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट है। ये आप लोगों का कौन सा है? तो ये आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल। आप इसको कह सकते हैं ये आप लोगों का साधारण ब्याज है। कौन सा ब्याज है? तो ये आप लोगों का साधारण ब्याज है। आज हम साधारण ब्याज को पढ़ेंगे। साधारण ब्याज के जस्ट बाद मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो पहले मैं इसका थोड़ा डिफरेंस आपको बता दूं कि साधारण पढ़ेंगे तो आपको क्या बातें याद रखनी है, और जब आप चक्रवर्ती पढ़ेंगे तो आपको क्या बातें याद रखनी है। चलिए मैं एक बार आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। जरा समझने का प्रयास करना कि मैं आप लोगों को क्या चीज समझा रहा हूं। देखो, एक तरफ अपन लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है मेरे भाई, एक तरफ अपन ने लिख लिया सिंपल इंटरेस्ट, और एक तरफ मैं यहां लिखता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। और अपन देखते हैं दोनों के बीच डिफरेंस को। किसको देख लेते हैं? डिफरेंस। अब चलिए समझते हैं। दोनों का डिफरेंस समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। देखो, सबसे पहला डिफरेंस यहां क्या आता है, जरा ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहला डिफरेंस आता है कि साधारण ब्याज। सबसे पहला डिफरेंस आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सदैव सदैव साधारण ब्याज सदैव समान रूप से लगता है। ठीक है, मीन्स अर्थात अपन यहां कह सकते हैं अर्थात साधारण ब्याज पहले वर्ष यदि 100 रुपए लगा तो निश्चित रूप से यह दूसरे वर्ष भी 100 रुपए ही लगेगा। क्लियर? ये सबसे पहला इसका डिफरेंस हो गया। लेकिन जब अपन पढ़ते हैं चक्रवर्ती ब्याज को, तो अपन क्या देखते हैं यहां पर? अपन यहां पर कहते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज सदैव समान नहीं रहता, एवं यह प्रत्येक वर्ष अपना मान बदल लेता है। यह है आपका सबसे पहला कहने का मतलब। अपन कह सकते हैं अर्थात यदि चक्रवर्ती ब्याज प्रथम वर्ष 100 रुपए लगता है तो यह दूसरे वर्ष 100 न लगकर 100 से
ज्यादा लगेगा। क्लियर? ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। ये जो दोनों चीजें आपने देखी, ये दोनों चीजें यहां पर इन दोनों के बीच डिफरेंस को बताती हैं कि साधारण ब्याज का मतलब क्या है और चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या है। ये इन दोनों के डिफरेंस को बताती है। क्लियर? ये तो इनका पहला डिफरेंस हो गया। अगर मैं दूसरा डिफरेंस की बात करूं तो देखो, दूसरा डिफरेंस आपका क्या है, जरा समझने का प्रयास करना। साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में, ब्याज में मूलधन, मूलधन सदैव, सदैव समान स्थिति में, समान स्थिति में, स्थिति में रहता है, रहता है। लेकिन जब आप चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो आप यहां समझेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज में, ब्याज में प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष मूलधन, मूलधन अपना मान, अपना मान बदल लेता है, बदल लेता है। ये इनके बीच का दूसरा डिफरेंस है। क्लियर है? ये इनके बीच का दूसरा क्या है, डिफरेंस है। आप इस दूसरे डिफरेंस को भी बहुत अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। सब लोगों को यहां तक की बात क्लियर होगी। अब अगर मैं और आगे की ओर बढ़ूं, अब और आगे की ओर बढ़ूं तो इनके अंदर एक समानता और होती है। पीछे तो अपन ने देखा था डिफरेंस, लेकिन इनके बीच एक समानता और है। अब वो समानता आपकी क्या है, तो उसको भी जरा एक बार आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि समानता क्या है। समानता ये है कि यदि कोई, यदि या कोई छोड़ो, आप समझो कि यदि, यदि किसी भी एक समान, एक समान धनराशि पर साधारण, साधारण व चक्रवर्ती, साधारण व चक्रवर्ती ब्याज, साधारण व चक्रवर्ती ब्याज की दर यदि समान है, समान है, तो प्रथम वर्ष, प्रथम वर्ष में लगने वाला, लगने वाला साधारण, लगने वाला साधारण व चक्रवर्ती ब्याज, व चक्रवर्ती ब्याज सदैव समान रहता है, समान रहता है। ये आप यहां बहुत ही अच्छे से आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन दोनों के बीच की समानता है। कहने का मतलब, कहने का मतलब, अगर आप लोगों का यहां प्रिंसिपल क्या हो, सेम हो, यहां आप लोगों की रेट भी क्या हो, सेम हो, तो आप यहां लिख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर, या आप यहां लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर इक्वल रहेगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, या सिंपल इंटरेस्ट नहीं, आप यहां कहेंगे कि इक्वल रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ये आप यहां बहुत अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अर्थात प्रथम वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा प्रथम वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट के। ये वाली बात आपको यहां पर बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने दिमाग में क्या रखनी है, सेट रखनी है।
क्लियर है? यहां तक की सारी बात आप लोगों को अगर समझ में आ चुकी है तो अब मैं आप लोगों को आगे की ओर बढ़ाता हूं और अब मैं आप लोगों को स्पेशली किसके बारे में सिखाने का प्रयास करूंगा, तो अब अपन केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अब अपन केवल किसको समझेंगे? अब अपन केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे। ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले इंटरेस्ट में काम आने वाली कुछ चीजों को और समझ लेते हैं। चलो साथ की साथ इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले जो दोनों इंटरेस्ट में काम आएंगी उन चीजों को एक बार समझ लिया जाए, थोड़ा सा समझ लिया जाए। जरा ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जरा थोड़ा सा सीखने का कोशिश करना। आप यहां समझो, ब्याज, ब्याज ज्ञात करने से पूर्व, ब्याज ज्ञात करने से पूर्व अपन यहां कुछ बातों के बारे में सीखने का प्रयास करते। अब कौन कौन सी बातों के बारे में सीखना है, जरा ध्यान से देखना। अपन कौन कौन सी बातों को सीखेंगे? सबसे पहले अपन यहां सीखेंगे प्रिंसिपल के बारे में, फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा रेट, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइम के बारे में, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा अमाउंट के बारे में। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मतलब ये आपका है मूलधन, ये आपका है दर, जिसको अपन कहते हैं क्या, ये आपका है दर, और यहां अपन सीखेंगे समय को, और यहां अपन सीखेंगे ब्याज को, और यहां अपन सीखेंगे किसको? मिश्र धन को, मिश्र धन को। क्लियर है? इन चीजों के बारे में एक एक करके अपन चर्चा करेंगे, एक एक करके इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले से अपन शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आप लोगों का यहां पर जो आता है वो आएगा कौन? तो सबसे पहले आप लोगों का यहां आता है प्रिंसिपल, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपका आएगा मूलधन। कौन आएगा? मूलधन। तो सबसे पहले अपन इस मूलधन के बारे में सीखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप यहां थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक बार परिभाषा बताना चाहूंगा कि आपका जो ये मूलधन है आखिरकार इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि बिना परिभाषा के जो भी चीज आप सीखेंगे वो अधूरी चीज सीखेंगे। आपको अधूरी चीज ना सीखकर यहां कंप्लीटली समझना है। कंप्लीट समझने के लिए आपको डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है। अब आपका यहां परिभाषा क्या उठता है, तो जरा सीखने का प्रयास करना। क्या समझा रहा हूं मैं? यहां लिखता हूं कि जिस भी धन पर ब्याज लगता है या लगेगा, जिस भी धन पर ब्याज लगेगा वह मूलधन कहलाएगा। अब देखो मैंने ये परिभाषा आपको क्यों दी है, इसके पीछे क्या रीजन है, आप जरा इसको समझना। मैंने आपसे कहा एक आदमी है राम, और राम का एक दोस्त है मोहन। ठीक है, मोहन जो है ये 50,000 रुपए ले गया, और किससे लेके गया? राम से। समझने का प्रयास करना जो चीज समझा रहा हूं। ये जो मोहन है ये पैसे लेके गया राम से, और कितने लेके गया? 50,000। अब राम ने इसको कहा कि भाई तू मेरा दोस्त है, मेरा हम दर्द है, मेरा हम सफर है। मतलब एक तरीके से उसने थोड़ा सा उसको ज्यादा भाव दे दिया है ना। ज्यादा भाव देने का मतलब जैसे अपन दोस्त किसी से मिलते हैं तो अपना ज्यादा होता है ना, तो उसी तरीके से राम ने मोहन से कहा कि भाई तू तो मेरा दोस्त है, एक काम करना 10,000 रुपए पर ब्याज मत देना, 10,000 रुपए पर ब्याज मत देना, और तू केवल 40,000 रुपए पर मेरे को क्या देना? ब्याज देना।
उसने ये कह दिया, उसने ये यहां कह दिया। तो अब आप प्रिंसिपल ना तो इसको मान सकते हो ना इसको मान सकते हो। अब आपका प्रिंसिपल कौन बनेगा? तो अब आपका 40,000 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मेरे भाई मुझे ब्याज किस पे देना है? ब्याज मुझे 40,000 पे देना है। तो जिस पर भी आप ब्याज देंगे वही आपका क्या बनेगा? मूलधन बनेगा। जैसे कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा कि 10,000 रुपए की राशि में राम ने अपने किसी दोस्त को 25% राशि बिना ब्याज के दी तथा शेष राशि पर 5% की दर से ब्याज उसने लिया। तो आप क्या कर देते हो? आप 100% पे, सॉरी, मूलधन पे 100 रुपए पर ही आप क्या लगा देते हो? ब्याज लगा देते हो। जबकि 25% तो उसने उसको वैसे ही दी है कि 25% पर ब्याज मत देना। तो याद रखें, जब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि आप इस पर ब्याज निकालो तो वही आपका मूलधन रहेगा। क्लियर है या नहीं? ओ बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे की ओर आपको बढ़ाता हूं। अब अपन दूसरी चीज की यहां थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब दूसरी चीज आप लोगों के सामने आती है दर, जिसको अपन कहते हैं रेट। एक बात और याद रखना, ये जो चीज समझा रहा हूं ये आपके साधारण में भी काम आएंगी तो चक्रवर्ती में भी काम आएंगी। ये मत सोचना कि ये केवल साधारण में काम आएंगी, ये दोनों चीजों में काम आएंगी। ठीक है, दोनों चीजों में काम आने वाली चीज है। अब देखो दर, अब आपके सामने आई दर। अब आप मुझे बताओ दर होती क्या है? दर होती क्या है? तो दर क्या होती है कि किसी भी धन पर, किसी भी धन पर धन का कुछ प्रतिशत भाग, कुछ प्रतिशत भाग ब्याज के रूप में दिया जाता है। ब्याज के रूप में दिया जाता है। तो यह प्रतिशत मान दर कहलाता है। यह प्रतिशत मान क्या कहलाता है? यह प्रतिशत मान दर कहलाता है। आपको यह चीज यहां पर याद होनी चाहिए कि आप किसी भी धन पर धन का कुछ प्रतिशत भाग ब्याज के रूप में देते हो। तो ये जो प्रतिशत भाग है ना, ये आपका यहां पर क्या कहलाएगा? आपकी दर कहलाएगी। क्लियर है? अब अगली बात आप बहुत अच्छे से समझें तो ज्यादा बेटर होगा। आप लोगों की जो ये दर है ये 3 प्रकार की होती है, या आप इसको इस तरीके से समझो, इस दर की जो गणना है, इस दर की जो गणना है वो 3 तरीके से होती है। इस दर की जो गणना है ये गणना 3 तरीके से होती है। कहने का मतलब, पहली जो गणना होती है उसको अपन कहते हैं ईयरली, या अपन कहते हैं वार्षिक। क्या कहते हैं? ईयरली या वार्षिक। ऐसे ही दूसरे प्रकार की जो गणना होती है उसको अपन क्या कहते हैं? तो उसको अपन कहते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, या आप इसको यहां पर नाम देते हो कि ये आपकी गणना होती है अर्धवार्षिक। कौन सी होती है? अर्धवार्षिक। ऐसे ही एक गणना जो होती है इसको अपन कहते हैं कि ये आपकी है क्वार्टरली, जिसको अपन कहते हैं कि ये गणना आपकी कहलाएगी त्रैमासिक। क्या कहलाएगी? त्रैमासिक। मतलब आप याद रखें, इस दर की जो गणना है ये आपकी 3 प्रकार से होगी। या तो आपकी होगी वार्षिक प्रकार से, या आपकी होगी अर्धवार्षिक प्रकार से, और या फिर आपकी होगी ये त्रैमासिक प्रकार से। ये गणना आपकी 3 प्रकार से होगी। क्लियर है? आप समझ गए होंगे, अच्छे से आपको पता चल चुका होगा। वार्षिक का मतलब है एक वर्ष में दिया गया कुछ प्रतिशत क्या कहलाता है? आपका ये वार्षिक गणना कहलाएगी एक वर्ष में। इस हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ में,
6 मंथ में दिया जाने वाला जो कुछ एक्स्ट्रा प्रतिशत है वो आपका अर्धवार्षिक। इस क्वार्टरली का मतलब है कि 3 महीने में जो कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, त्रैमासिक कहलाएगा। याद रखना, ये गणना बहुत अच्छे से याद रखना। क्लियर है? कहने का मतलब, मान लो मैं एक छोटा सा यहां क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं इधर एक छोटा सा क्वेश्चन लेने का प्रयास करता हूं, आप जरा समझने का उसको प्रयास करना। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। मैंने कहा किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपए है, ये मैंने आपसे कहा। तो यहां मैं आपसे इनडायरेक्टली क्या कह रहा हूं, इनडायरेक्टली मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो दर है, ये जो ब्याज की दर है, इस दर की जो ये गणना आपको करनी है 10% वार्षिक, मतलब आपको 1 साल का कितना लेना है, 10%। अगर मैं एक और क्वेश्चन की यहां बात करूं कि चलो मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रकट करता हूं, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक है, ये देखो मैं दूसरा क्वेश्चन एक और लिखता हूं। मैंने आपके सामने क्या लिखा, आप जरा समझना। मैंने आपसे कहा कि किसी धन पर 10% अर्धवार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपए है। अब आप मुझे बताओ, 500 रुपए, देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मैंने केवल और केवल किसको चेंज किया है, तो मैंने यहां इस दर को चेंज किया है। यहां पर जो ये दर मैंने आपके सामने लिखी है, ये आपकी अर्धवार्षिक लिखी है, और यहां पर जो मैंने ये आपको दर लिखी थी, ये कौन सी लिखी थी, वार्षिक। कहने का मतलब 1 साल में 10% आपको ब्याज लेना है, और यहां 6 महीने में 10%, इसका मतलब 1 साल में कितना परसेंट लेना पड़ेगा, तो 10 दूनी 20, क्योंकि 6 महीने का 10 फिर 6 महीने का 10। तो याद रखें कि इस दर की जो गणना है ये 3 प्रकार से होगी, या तो वार्षिक, या अर्धवार्षिक, या त्रैमासिक, और तीनों का मतलब आप समझ चुके हैं। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को जरा समझते हैं। तो अगला जो आपका पॉइंट आता है वो आता है टाइम, और टाइम को अपन लिखते हैं समय। क्लियर है? कहने का मतलब ये हो गया कि जितने समय का ब्याज दिया जाएगा वह समय कहलाता है। समय का तो कोई परिभाषा ही नहीं है, है ना? समय का तो कोई परिभाषा ही नहीं है, ये तो अपन ने एक लिख दिया कि जितने समय का ब्याज दिया जाएगा वही आपका समय कहलाएगा। कहने का मतलब आपसे कोई क्वेश्चन में कह दे 5 साल का ब्याज निकालो, तो समय कितना हो गया, 5 साल। आपसे कोई कह दे 9 महीने का ब्याज निकालो, तो आपका यहां समय कितना हो गया, 9 महीने। अब आप यहां एक बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि इस समय की जो गणना है, ये समय की जो गणना है, ये भी 3 प्रकार से होती है। एक तो होती है ये ईयर में, एक होती है ये मंथ में, और एक होती है ये दिन में, डे में। ठीक है? कहने का मतलब या तो ये समय होगा वर्ष में, या ये समय होगा महीने के रूप में, और या फिर ये जो समय होगा ये होगा आपका दिन के रूप में। ये 3 जगह पर ये समय होगा।
आपको कह सकता है 2 साल भी कह सकता है, आपसे कह सकता है, आपसे 9 मंथ भी कह सकता है ना, आपसे कह सकता है 73 दिन भी कह सकता है, वो आपसे कुछ भी कह सकता है। तो आप यहां पर याद रखें, अगर इस 2 साल को मैं महीने में चेंज करूं तो आप यहां पर कह देंगे कि आप 2 साल में गुणा कर दीजिए कितने से, 12 से। तो आप कह सकते हैं आपके पास यहां कितने मंथ हो जाएंगे, 24। सबको निकालना आता है। अगर मैं कहूं इस 9 मंथ को ईयर में चेंज करो तो आप 9 में 12 का भाग दे देंगे और ये किस में चेंज हो गया, ईयर में। अगर मैं आपसे कहूं दिन को आप वर्ष में चेंज करो तो आप 73 में 365 का भाग दे देंगे, तो ये भी आप लोगों का किस में चेंज हो गया, ईयर में चेंज हो गया। क्लियर है या नहीं है? आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि आपका समय भी समय की गणना भी 3 प्रकार से होगी, या तो ईयर में काउंट होगा, या आपका मंथ में काउंट होगा, या आपका दिन में काउंट होगा। क्लियर है या नहीं? अगर आपका साल में आता है, महीने में करना है, आप कन्वर्ट तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे की ओर अगर मैं बढ़ूं तो जरा ध्यान देना, अगला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट आता है और जिसको अपन कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, या इसको अपन कहते हैं ब्याज। ये ब्याज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप ब्याज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये कि ब्याज आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है? एक तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, एक तो आप लोगों का साधारण होता है, और एक आप लोगों का होता है यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं कि ये आप लोगों का चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज है, इसको अपन लिख देते हैं चक्रवर्ती। वृत्ति नहीं होता ये चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में तो मैं पीछे समझाता हुआ आया ही हूं अभी आपको कि साधारण क्या होता है, चक्रवर्ती क्या होता है, ये चीज तो मैं अभी आपको समझाते हुए आया हूं। लेकिन अब यहां अपन कुछ और बात कर रहे हैं, तो चलिए मैं आगे की बात बढ़ाता हूं। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी धन पर किसी निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित समय में दी जाने वाली एक्स्ट्रा मनी जो आपका है, दी जाने वाली एक्स्ट्रा मनी क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है। एक्स्ट्रा मनी क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है। ये आपको याद रखना कि आप यहां पर किसी भी धन पर किसी निश्चित समय में दी जाने वाली जो एक्स्ट्रा मनी है, ये आपकी क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकलता है यहां पर कि ये जो आप लोगों ने जिसको आप इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, इस इंटरेस्ट की जो गणना होती है, ये गणना भी आपकी 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? ये गणना भी आपकी आप इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं, और आपका जो ये इंटरेस्ट है, इसकी गणना भी आपकी 3 प्रकार से होती है। अब 3 प्रकार से कैसे कैसे होती है, चलो इस चीज को अपन समझते हैं। एक तो इसकी गणना होती है ईयरली। अब इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयरली। एक इसकी गणना होती है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, और एक इसकी गणना जो होती है वो होती है क्वार्टरली। ठीक है, मतलब एक तो इसकी होती है वार्षिक, एक इसकी होती है कौन सी? तो ये दूसरी आपकी है अर्धवार्षिक, दूसरी होती है अर्धवार्षिक, और एक आपकी तीसरी जो होती है, ये होती है आपकी त्रैमासिक। क्लियर है? अब इस गणना का मतलब क्या है?
इस गणना का मतलब क्या है, तो मैं एक अपनी बिल्कुल सीधी भाषा में इस गणना का आपको मतलब समझाता हूं कि इस गणना का मतलब क्या है। मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। गणना का तात्पर्य का तात्पर्य यह है कि वह आपसे आपसे प्रति वर्ष या प्रति प्रति छमाही या प्रति प्रति तिमाही रूप से ब्याज लेगा। इसका मतलब सीधा सा ये है। इसका मतलब सीधा सा क्या है, ये है इसका मतलब सीधा सा। अब आप इस मतलब को थोड़ा सा ध्यान से समझने का जरा एक बार छोटा सा प्रयास करना। देखो, इस चीज को समझने का एक बार आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ प्रयास करेंगे कि इस चीज को समझने का मतलब आखिरकार आपके पास क्या है। तो इस चीज को समझने का मतलब आपके पास क्या है, आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। कहने का मतलब है कि वो जो इंसान जिससे आप ब्याज लेके आए हो, अगर वह प्रति वर्ष आपसे ब्याज लेने आएगा तब तो गणना होगी आपकी वार्षिक, ठीक है। अगर वो आया प्रत्येक 6 महीने में तो आपकी गणना होगी यहां पर किसमें, अर्धवार्षिक में। अगर वो आपके पास आया 3 महीने में ब्याज लेने तो आप कहेंगे कि अब की बार आपकी जो गणना होगी वो प्रत्येक किसमें होगी, 3 महीने में होगी। आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ चुके हैं। क्लियर है या नहीं? आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी से ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात यहां और अच्छे से याद रखना, और क्या याद रखना है वो भी मैं एक बार आपको समझा दूं। इधर मैं छोटी सी बात लिख देता हूं और इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखना, नोट डाल लेना, अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। नोट डाल के अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। ये चक्रवर्ती ब्याज में समझाऊंगा आपको, स्पेशल फॉर ये चक्रवर्ती ब्याज, ये स्पेशल कंपाउंड के लिए, ये नोट स्पेशल कंपाउंड के लिए। आप याद बहुत अच्छे से रखना, क्या रखना कि ब्याज की गणना होने के अनुसार ब्याज की दर व समय अपना मान बदल लेते हैं। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि देखो समझा क्या रहा हूं, अगर ब्याज की गणना वार्षिक होती है तो आपकी दर भी वार्षिक होनी चाहिए और समय भी आपका 1-1 साल के जोड़े में होना चाहिए। अगर आपकी दर यहां पर गणना आपकी अर्धवार्षिक हो रही है, आपकी गणना कौन सी हो रही है, ब्याज की गणना हो रही है अर्धवार्षिक, तो आप यहां समझ लेना कि आपकी जो दर है वो भी अर्धवार्षिक होनी चाहिए और आपका समय जो है वो 6-6 महीने के जोड़े के रूप में होना चाहिए। जैसे अपने पास समय है 2 साल, तो आप 6-6 महीने का जोड़े कितने बनाएंगे, 4 जोड़े बनाएंगे। तो यहां पर उस टी का मान आप कितना मानेंगे, आप 4 मानेंगे। क्लियर है? जैसे मान लो आपके पास ब्याज की गणना जो हो रही है वो त्रैमासिक हो रही है। कौन सी हो रही है, त्रैमासिक। तो आप यहां याद रखना कि आपके ब्याज की दर जो है वो भी आपकी त्रैमासिक होनी चाहिए और आपका जो समय है उस समय को 3-3 महीने के आप जोड़े के रूप में, जैसे मान लो मैंने कहा 9 महीने, तो 9 महीने को 3-3 महीने के कितने जोड़े बन गए, 3 जोड़े बन गए। तो अब आप टी का मान कितना मानेंगे, तो टी का मान अब आपको 3 मानना पड़ेगा। ये सारी चीजें स्पेशल फॉर किसके लिए हैं, ये आपकी स्पेशल फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है, स्पेशल फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो ये चीज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इसका इतना बड़ा कोई उपयोग नहीं है। तो स्पेशली अपन इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे। तो कंपाउंड तक आप इसका वेट करना, और कंपाउंड में मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा। क्लियर है? सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलो अब और आगे की ओर बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा समझते हैं। तो देखो अगला पॉइंट आपका क्या आता है। अब जस्ट नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है उसका जो नाम है वो है अमाउंट। अब बात करते हैं अमाउंट क्या होता है। तो अमाउंट को अपन हिंदी भाषा में कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या है? तो मिश्र धन आपका है कि जब आप मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हो, जब आप मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हो तो आपका यहां निकल के आता है क्या? मिश्र धन। और मिश्र धन में इससे ज्यादा और कुछ बात यहां पर नहीं है। क्लियर है? आप मिश्र धन के लिए बस इतना सा पॉइंट याद रख लेना, आप लोगों के लिए बहुत है कि आप यहां याद रखना कि जब आप मूलधन में ब्याज की राशि को जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आपकी तरफ से कोई सा भी इंटरेस्ट क्यों ना हो, बस आप बहुत अच्छे से यहां याद रखना कि जब भी आप किस में मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो आपको यहां जो मिलेगा वो मिलेगा कौन? तो वो मिलेगा आपको यहां पर मिश्र धन। क्लियर है? आप इस बात को अच्छे से याद रखना। इस बात को मैं ज्यादा और नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें इससे ज्यादा बढ़ाने का कुछ है ही नहीं। क्लियर? और अब मैं आप लोगों को स्पेशली किसके बारे में समझाऊंगा, तो अब अपन स्पेशली यहां समझने वाले हैं केवल और केवल अब अपन बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है? अब अपन केवल और केवल बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, केवल और केवल, ओनली फॉर सिंपल इंटरेस्ट। इसके अलावा अब कोई बात नहीं होगी। कंपाउंड की अब कंपाउंड में तो आप इन सारी चीजों को देखो, मैंने क्या क्या समझा दिया। मैंने शुरुआत से आपको दिखाता हूं क्या क्या बताया। मैंने शुरुआत में आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताया, फिर मैंने इसकी समानता बताई, फिर मैंने इसके बाद ब्याज ज्ञात करने से पूर्व की ये जो चीजें थी इनको एक एक करके पहले क्या समझाया? पहले प्रिंसिपल समझाया, फिर मैंने आपको दर समझाई, फिर मैंने आप लोगों को समय समझाया, फिर मैंने ब्याज समझाया, और फिर उसके बाद मैं अमाउंट को समझाया, और अब मैं बात करने वाला हूं सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है? तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट को ज्ञात करने से पूर्व अपने को यहां इसके कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? इसके कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब कौन कौन से फॉर्मूले हैं जरा ध्यान दो। सबसे पहला फॉर्मूला है कि जब भी आप लोग सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है कि आप लोग यहां प्रिंसिपल का इंटू करेंगे रेट से, इंटू करेंगे आप टाइम से, और डिवाइड कर देंगे आप इसको कितने से? 100 से। तो इस चीज के लिए आप लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है? दूसरा, आप यहां छोटा सा फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि अगर आप लोगों से किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का गुणा करना 100 से और भाग दे देना रेट इनटू किसका? टाइम का। तो इससे आप लोगों को प्रिंसिपल भी यहां मिल जाएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि अपन यहां रेट कैसे निकालें, तो रेट निकालने का फॉर्मूला रहेगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट का गुणा कर देना 100 से, भाग दे देना प्रिंसिपल इनटू टाइम से। तो इससे आप लोगों को यहां रेट पता चलेगी।
अगर आप लोगों से कोई कहे कि मुझे आप बताओ आप टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम का फॉर्मूला होगा कि सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में आप भाग देंगे किसका, तो भाग आपको प्रिंसिपल इनटू रेट का देना पड़ेगा। इससे आप लोगों को यहां टाइम निकल के आएगा, है ना। सारी बातें मतलब कहने का ये है, ये तीनों फॉर्मूले इसी से बने हैं। आप चाहे सिंपल इंटरेस्ट का गुणा 100 से रेट और टाइम को नीचे ले आओ, प्रिंसिपल का बन गया। रेट को यहीं रहने दो, बाकी सबको इधर कर दो, रेट का बन गया। टाइम को यहीं रहने दो, बाकी सब इधर भेज दो, टाइम का बन गया। है कि नहीं। आप किसी का भी बना सकते हो, लेकिन आप यहां स्पेशली याद रखना, स्पेशली यहां पर आप याद रखना। और किसको याद रखना, तो स्पेशली आप यहां अमाउंट को याद रखना। अमाउंट का फॉर्मूला स्पेशली आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है। अब आप अमाउंट का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, तो आप याद रखेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इनटू 100 प्लस RT अपॉन 100। आप इस चीज को यहां बहुत ही अच्छे से याद रखना, ताकि आप लोगों को और कोई भी चीज समझने में कोई दिक्कत ना आए, और ये फॉर्मूला आप लोग बहुत ही ज्यादा यूज भी करने वाले हैं। क्लियर है, ये फॉर्मूला बहुत ही यूज करने वाले हैं। ऐसे ही अगर मैं और आगे की ओर चलूं, तो एक फॉर्मूला आपको किसका याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में किस्त की राशि, सिंपल इंटरेस्ट में किस्त की राशि, किस्त की राशि ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, एक आप ये और याद रखेंगे, ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, एक आप ये और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, या आप इसको कहें I बराबर आप लिखेंगे A इंटू 100 अपॉन में 100T प्लस RT और इंटू में T माइनस 1/2। आप ये फॉर्मूला यहां पर याद रखना। अब देखो इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है, तो देखो I का जो मतलब है वो है आपका इंस्टॉलमेंट से। इंस्टॉलमेंट बोले तो ये है आपकी किस्त की राशि। ठीक है, और ए यहां पर आता है अमाउंट। अमाउंट बोले तो ये आपका है मिश्र धन। ठीक है, अगर टी बोले तो ये है आपका टेन्योर। ठीक है, जिसको अपन हिंदी भाषा में कहते हैं, टेन्योर को कहते हैं किस्तों की संख्या, किस्तों की संख्या। ठीक है, किस्तों की संख्या। आप कई बार देखते हैं कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको बताता है कि आपकी 48 टेन्योर होंगी, या आपकी 4 साल की टेन्योर होंगी, प्रति महीने की आपकी किस्त जाएगी। तो किस्तों की संख्या आपका टेन्योर कहलाता है। और आर यहां पर है आपका रेट। क्या है, रेट, या इसको आप हिंदी भाषा में किस नाम से जानते हैं, दर के नाम से जानते हैं। आप ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से याद करेंगे और इसको एक बार लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये चीज आपको बहुत अच्छे से यहां पर पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को ज्ञात होनी चाहिए। क्लियर है या नहीं है? सब लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला ऐसा है जो आपकी किसी भी किस्त की राशि के क्वेश्चन को इजीली आपसे करवा सकता है। और आप एक बात और याद रखना, ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में देखा जा रहा है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में देखा जा रहा है। तो आप इस चीज को भी बहुत अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे।
तो चलिए, बातों बातों में अपन ने सारे के सारे फॉर्मूले देख लिए हैं। बाकी इसका ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बाकी अपन सारी चीजें अपने टाइप वाइज देखते रहेंगे। लेकिन एक स्पेशल चीज आपको और समझाऊंगा, और जरा आप समझने का उसको थोड़ा सा प्रयास करना। एक स्पेशल पॉइंट आपको और समझाना चाहता हूं, जरा समझने का आप थोड़ा सा प्रयास करना, ठीक है। एक स्पेशल पॉइंट और समझाता हूं, देखो एक स्पेशल पॉइंट आपको और समझाता हूं, स्पेशल पॉइंट, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। देखो, आप लोगों को क्वेश्चन में रेट मिलेगी, क्या मिलेगी? रेट। ये जो रेट है ये आपकी मिलेगी आपको प्रतिशत रूप में। कौन से रूप में मिलेगी? ये जो रेट आपको मिलेगी ये आपको मिलेगी प्रतिशत रूप में। आप इस प्रतिशत रूप को अगर भिन्न में चेंज कर देते हैं, अगर आप इस प्रतिशत रूप को भिन्न रूप में चेंज कर देते हैं, तो इससे ऊपर आपको अंश मिलेगा और नीचे आपको हर मिलेगा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं दोबारा समझो, स्पेशल पॉइंट समझा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में मिलेगी रेट, रेट मिलेगी आपको प्रतिशत रूप में। आप प्रतिशत रूप को चेंज कर देना भिन्न रूप में, तो भिन्न रूप में जाओगे तो ऊपर आपको मिलेगा अंश और नीचे आपको मिलेगा हर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहां पर ये जो हर है ये आपका यहां कहलाएगा मूलधन। क्या कहलाएगा? मूलधन। और ये जो अंश है ये आपका यहां कहलाएगा ब्याज। क्या कहलाएगा? ब्याज। अब आप यहां टेंशन में आ जाएंगे कि सर ये ब्याज कितने दिन का आएगा? क्या टोटल यही ब्याज आएगा है या फिर कुछ और ब्याज आएगा? कौन सा ब्याज आएगा? तो देखो, आपको जो ये रेट है, आपको जो ये रेट है ये या तो मिलेगी वार्षिक। क्या मिलेगी? वार्षिक। ठीक है, अगर आपको वार्षिक रेट मिलती है तो आपका जो ये ब्याज होगा ये ब्याज होगा आपका 1 वर्ष का। कितने वर्ष का ब्याज होगा? 1 वर्ष का। अगर मान लो ये रेट आपको यहां पर मिलती है कि आपको रेट यहां मिली अर्धवार्षिक। आपको रेट कौन सी मिली? आपको मान लीजिए ए रेट जो मिली वो मिली अर्धवार्षिक। तो आप यहां क्या कहेंगे? अगर अर्धवार्षिक रेट है तो ये जो आपका ब्याज यहां आएगा ये आएगा आपके कितने मंथ का? तो ये आएगा आपके 6 मंथ का। कितने मंथ का आएगा ये आपके 6 मंथ का आएगा। अगर आप लोगों को ये जो रेट है अगर ये आप लोगों को त्रैमासिक मिलती है, कौन सी मिलती है? त्रैमासिक। तो आप याद रखना आपको अब ये जो ब्याज मिलेगा ये ब्याज मिलेगा आपको कितने मंथ का? तो ये मिलेगा आपको 3 मंथ का। ये स्पेशल है। अब समझाता हूं कैसे, जरा समझने का प्रयास थोड़ा सा कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या समझा रहा हूं। देखो, जैसे मैंने आपको यहां कहा कि 16 सही 2/3% वार्षिक, वार्षिक ब्याज दर, ब्याज दर, ये मैंने आपके सामने लिखा, या मैंने आपके लिए लिखा कि 16 सही 2/3% अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक वार्षिक ब्याज दर, ब्याज दर, ये मैंने आपके सामने लिखा है ना। आपके सामने मान लो ये 2 आ गए। अब आप देखो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, इस 16 सही 2/3% कौन सा रूप है? आप कहेंगे प्रतिशत। किसमें ले जाओ? भिन्न में। तो इसका भिन्न होता है 1/6। अगर किसी भाई को डाउट है इस चीज में कि कहां से आया, तो परसेंटेज का पहला या दूसरा वीडियो देख लेना, है ना। ऐसे ही मान लो ये आपको 16 से 2/3% है। अब आपको 16 से 2/3% प्रतिशत रूप है। आप किस में बदलें इसको?
आप इसको भिन्न में बदलें। अब भिन्न में कैसे? 16 से 2/3 का भिन्न होता है 1/6। अब आप देखो, ये तो यहां आपका बनेगा क्या? ये आपका बनेगा प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपका यहां बनेगा ब्याज, और आप कहेंगे कि आपके 1 वर्ष का ब्याज कितना लगा? 1 रुपए लगा। कितना लगा? 1 रुपए लगा। क्लियर है? अब यहां देखें, यहां आपकी अर्धवार्षिक ब्याज दर है, तो ये तो आपका बनेगा यहां प्रिंसिपल। क्या बनेगा? प्रिंसिपल। लेकिन ये जो है ये आपका ब्याज बनेगा, और ब्याज भी कितने महीने का बनेगा? 6 मंथ का। और आप यहां कहेंगे कि आपके 6 महीने का ब्याज कितना? 1 रुपया। मान लो इसके साथ आपको समय दे रखा है 3 साल, तो आप क्या कहेंगे? 1 साल का ब्याज 1 रुपया, 2 साल का 2 और 3 साल का 3, तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 6 और आपका ब्याज हो जाएगा 3। अगर आपका मान लो यहां पर दे रखा है 2 साल, तो आपका 6 महीने का 1, साल भर का 2 साल का 4 रुपया ब्याज, और प्रिंसिपल कितना कहलाएगा? 6 कहलाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं? यहां तक की बात सब लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का स्पेशल पॉइंट था, बहुत स्पेशल था। आप इस चीज को इतना ध्यान से याद रखेंगे कि जब क्वेश्चन में ऐसी रेट आए तो आप घबराएं ना, तो आप घबराए ना। आप मेरी तरफ से चाहे इस वाले से कर लेना, आप ये फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए ना, ये फॉर्मूले आप चाहो फॉर्मूलों से सोल्व कर लेना, आप चाहो तो फॉर्मूलों के बजाय आप इस स्पेशल पॉइंट से कर लेना। आप किसी से भी क्वेश्चन करना, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक बार जरा ध्यान देना। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख देता हूं, जरा समझने का प्रयास करना। मैंने कहा कि मैंने लिखा 16,000 रुपए पर मैंने लिख दिया 6 सही 1/4% अर्धवार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ये मैंने मान लो आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। अब मैं इसको दोनों तरीकों से सॉल्व कराऊंगा। अब दोनों तरीकों से आप कैसे सॉल्व कराओगे? तो एक तो मैं आपको कराऊंगा बाय फॉर्मूला, और एक मैं कराऊंगा बाय स्पेशल पॉइंट। ठीक है, एक तो स्पेशल पॉइंट से करवाऊंगा, एक आपको कराऊंगा फॉर्मूले से। ठीक है, इन दोनों से मैं आपको कराऊंगा और दोनों से आप सीखने का प्रयास करना। देखो कैसे, देखो आप कहेंगे कि साहब जी ये तो हमारा रहा प्रिंसिपल, ठीक है साहब, ये हमारी रही दर, ठीक है साहब, और ये हमारा रहा समय। ओके सर, आपने मान लिया, क्लियर है। अब आप जरा ध्यान से देखना फॉर्मूले से कैसे करेंगे। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखो आप क्या लिखेंगे, मूलधन 16,000 गुणा में, ये 16,000 नहीं है 1,60,000 है, और गुणा में, आप जरा ध्यान देना, आपकी जो ये दर है ये अर्धवार्षिक है, आप इसको वार्षिक में चेंज करेंगे तो आपको 2 से गुणा, वार्षिक में क्यों करूं मैं, तो अर्धवार्षिक रखूंगा, आप बताओ। तो अर्धवार्षिक रखोगे तो फिर समय को भी अर्धवार्षिक में ले आना। अगर दर आपने वार्षिक रखी तो समय भी वर्ष में चलेगा, अगर दर आपने अर्धवार्षिक यूज करी तो समय भी आप अर्धवार्षिक ही लिखना। बात अच्छे से समझ गए होंगे। देखो चाहो तो आप लिख लो 6 सही 1/4 गुणा, समय को अर्धवार्षिक में करोगे तो 2 साल में 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना कितना बन गया, 4 बन गया।
या आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सर मैं इसको 2 से गुणा कर, क्योंकि 6 महीने की दर ये है, साल भर की के लिए 2 से गुणा, और आपका समय भी है 2 वर्ष, भाग दे दो आप 100 का, आ जाएगा, है कि नहीं है? आप दे दो भाग, 2 जीरो से आपका 2 जीरो, आप करेंगे तो ये आएगा 1600, ये 6 चौके 24 और 1 25, बटे में आएगा 4 और गुणा में है 4, 4 से 4 कट गया तो 1600 गुना 25, और आप करेंगे 0 0, 25 6 का 150, 15, 25 से कम 15, और ये आपका आ गया 25 और 15 40,000 ब्याज आ गया। आया कि नहीं आया? लेकिन अगर मैं स्पेशल पॉइंट से करूं, देखो कैसे करूंगा, आपको दे रखा है 6 सही 1/4%, कौन सी दे रखी है? अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। तो आप यहां क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इसको सबसे पहले आप किसमें चेंज करो, तो आप इसको सबसे पहले किसमें, भिन्न रूप में चेंज करो। अब भिन्न रूप बनाओ, कैसे बनेगा? तो इसका भिन्न रूप बनता है 1/16 बनता है, जिसमें ये आप लोगों का प्रिंसिपल और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, वो भी कितने महीने का, तो ये आपके 6 महीने का। कितने महीने का? 6 का। आप सोचो 6 महीने का 1 रुपया, तो साल का 2 रुपया, समय है 2 साल, 2 साल का 4 रुपया। मतलब आप क्या लिखेंगे, आपका प्रिंसिपल तो हो जाएगा 16x, आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट यहां हो जाएगा 4x। अब आप बताओ, आपको प्रिंसिपल दे रखा है तो आप 16x को बराबर रख दो 1,60,000, x का मान आएगा 10,000 और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 40,000। आप कोई से भी निकालो, आंसर तो दोनों से क्या आना है, सेम ही आना है। आप चाहे फॉर्मूले से करें, आप मेरी तरफ से चाहें तो आप किससे कर लें, आप चाहें तो फॉर्मूले से कर लें, आप चाहें तो चाहे स्पेशल पॉइंट से कर लें, आप किसी से भी कर लें, आप जिससे भी करेंगे आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो आज आपने इस बेसिक को, जो मैंने बेसिक ये समझाया है, इस बेसिक को इस पूरे 1 घंटे में तहे दिल से समझा होगा, तहे दिल से समझ लिया होगा। एक बार वापस आपको रिपीट कर दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि शुरुआत अपन ने कहां से करी थी और कैसे अपन ने पढ़ा। पहले अपन ने इन दोनों के बीच डिफरेंस देखा, फिर अपन ने इसकी समानता को देखा, फिर मैंने स्पेशली प्रिंसिपल को समझाया, फिर अपन ने पढ़ा यहां दर को, और दर का याद रखना, ये वार्षिक, अर्धवार्षिक और ये त्रैमासिक, ये तीनों रूपों में गणना होती है इसकी, ये बहुत अच्छे से याद रखना। इसके बाद मैंने समय बताया, तो समय भी आपका समय वर्ष में भी हो सकता है, समय आपका मंथ में भी हो सकता है, और समय आप लोगों का दिन में भी हो सकता है, किसी में भी आपका समय यहां पर हो सकता है। और ऐसे ही फिर अपन ने पढ़ा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से समझना कि आपका इंटरेस्ट 2 प्रकार का होता है, या तो सिंपल या कंपाउंड, या आप यहां कह सकते हैं कि आप यहां इंटरेस्ट को परिभाषा भी मैंने लिखवाई है, और ये नोट भी मैंने लिखवाया है, और मैंने इसका तात्पर्य भी बताया है। इसके आगे जब अपन चलें तो अपन ने देखा अमाउंट छोटा सा है, फिर अपन ने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले देखे, और फिर मैंने आप लोगों को किस्त की राशि ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया, फिर अपन ने इसमें एक स्पेशल पॉइंट को समझा, और फिर लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन आपको समझा दिया है। तो आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये पढ़ लिया होगा। चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, बहुत अच्छे से आपने किया। आप लोगों को ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मैं चरण चौधरी आप लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।